नमस्कार। कुछ वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि कोहली हेड से अपनी बाहें घुमाने के लिए कहते हैं। कोहली की नकारात्मक रणनीति काम नहीं आई और वे 11 गेंदों में 15 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। कोहली के आउट होते ही हेड उनके पास गए और ताना मारते हुए बोले, दोस्त, तुम तो मेरे गेंदबाजी करने आने से पहले ही आउट हो गए। और फिर इसी वजह से विराट कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिलाए। अधिकारियों ने बताया कि 20 मई को लेह के पास लद्दाख सेक्टर में एक चीतल लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक मेजर जनरल समेत 3 भारतीय सेना अधिकारी बाल बाल बच गए। TM-333B इंजन से लैस चीता हेलीकॉप्टर का यह नया संस्करण दोपहर की उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सचिन मेहता सवार थे। दोनों पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुए हत्या के बाद इस्लामाबाद में आयोजित उनकी जनाजे की नमाज में पाकिस्तान स्थित कई वांछित आतंकवादी शामिल हुए। इस सभा में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पड़ोसी देश में आतंकवादियों की लक्षित हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के बीच बढ़ते दर को रेखांकित करती है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में शहीद आतंकी कमांडर हमजा बुरहान की जनाजे की नमाज में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन नजर आए। कई वर्षों तक धड़ से कटी हुई 2 टांगें और उसके ऊपर एक फुटबॉल वाली एक विवादास्पद मूर्ति कोलकाता के प्रतिष्ठित सॉल्ट लेक स्टेडियम की पहचान बन गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्वयं डिजाइन की गई इस मूर्ति ने लोगों को 2 भागों में बांट दिया था। कई लोगों ने इसे भद्दा और यहाँ तक विकृत भी बताया था। अतः शनिवार को भाजपा सरकार ने मंत्री निशित प्रामाणिक द्वारा इसे हटाने का वादा करने के कुछ दिनों बाद ही इस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के एक वरिष्ठ अधिकारी को हिरासत में लिया है। BLA ने उनकी पहचान उप निर्देशक और कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद के रूप में की है। यह दावा तब सामने आया जब खबरें आई कि अधिकारी आधिकारिक यात्रा के दौरान बलूचिस्तान के कलाट जिले में लापता हो गए। यह रिपोर्ट उन्होंने 22 मई को जारी की और BLA की तरफ से बयान आया था। अमेरिका द्वारा नए सिरे से हमले किए जाने की आशंकाओं के बीच ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता ठप पड़ी है। CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान पर सेना हमलों का एक नया दौर शुरू करने का योजना बना रहा है। रिपोर्ट ने प्रत्यक्ष सूत्रों का हवाला दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार स्थानीय समय के हिसाब से कहा कि ईरान के साथ राजनीतिक तनाव के कारण वे अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं होंगे। सरकारी पेट्रोल विक्रेताओं ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1 प्रति लीटर से भी कम की बढ़ोतरी की है। डीलरों ने बताया कि ईरान संघर्ष के बीच कच्चे तेल का ऊंची कीमतों में से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा की जा रही इस बढ़ोतरी के तहत इस महीने तीसरी बार कीमतों में वृद्धि की गई है। डीलरों ने बताया कि नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹0.87 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिससे उसकी कीमत ₹99.51 प्रति लीटर की हो गई है, जबकि डीजल 0.91 प्रति लीटर से। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की अपनी 4 दिवसीय राजनयिक यात्रा के तहत कोलकाता पहुंचे। रूबियो की यह भारत की पहली यात्रा और 2012 के बाद किसी अमेरिकी विदेशी मंत्री का पूर्वी महानगर कोलकाता का दौरा भी पहली बार है। अमेरिकी नेता की यह महत्वपूर्ण यात्रा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों बाद हो रही है। रूबियो हिलेरी क्लिंटन के मई 2012 में कोलकाता दौरे के बाद कोलकाता में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी विदेशी मंत्री बने। भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। कई क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और शुष्क हवाओं का कहर जारी है। इस भीषण गर्मी में न केवल लोगों का दैनिक जीवन कठिन बना दिया है, बल्कि जानवरों और पक्षियों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इंटरनेट पर एक दिल दहलाने वाली वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बुंदेलखंड के हमीरपुर में अत्यधिक तापमान, जो कथित तौर पर 46 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण एक चमगादड़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर पर, जो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक बुरी खबर। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि जिन लोगों को ग्रीन कार्ड चाहिए उनको अमेरिका छोड़कर अपने देश जाना पड़ेगा, वहीं से वे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक लंबे समय से चली आ रही नीति में अप्रत्याशित बदलाव है, जिससे सहायता समूहों, आव्रजन वकीलों और प्रवासियों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दिया है।